हाँ भाई, तो सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त एकदम। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही सबकी? हाँ बेटा, टाइम टेबल बदल गया है। अभी 4 बजे मैं आता हूं पढ़ाने के लिए और 7 बजे अजय सर आते हैं। ठीक है, बोला कुछ कारणों से टाइम टेबल बदलना पड़ा है अभी। ठीक है, स्टार्ट किया जाए फिर। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। एक बार सब लोग जोरदार तरीके से लाइक ठोक दो, वीडियो को शेयर मार दो और हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिस्कस कर ली थी और हम लोगों ने पढ़ लिया था कि तीव्रता क्या होती है। ई इज इक्वल टू होता है, ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट, है ना। और क्यू नॉट को हमेशा हम लोग परीक्षण धनावेश लेते हैं, धनावेश लेते हैं, बहुत छोटा होता है परिमाण में। और धनावेश कारण तीव्रता आवेश से दूर होती है, ऋणावेश कारण तीव्रता आवेश की ओर होती है। पहले एक छोटा सा प्रश्न लेंगे, यहीं से क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि मूल बिंदु पर +10 माइक्रो कूलाम का आवेश स्थित है। ठीक है, बिंदु 1,0 पर, 1 मीटर में है, 0 पर वैद्युत क्षेत्र का मान व दिशा क्या होगी? मान व बोलो भाई, करोगे क्या? इसका आंसर बताओगे? तुम ही लोग करो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। और ये क्या यार, तुम लोगों का जोश ठंडा हो गया है क्या? ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? ठंडा आ जाते हो तुम लोग? अभी सोच रहे हो अभी क्या, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो सर 10 महीने हैं सर, आराम से पढ़ेंगे, किस बात की जल्दी है ना। अब फिर 2022 में चुनाव भी है, फिर और टल जाएगा एग्जाम सर, और समय मिलेगा, किस बात की जल्दी है। बेटा अभी से पढ़ना शुरू कर दो, वरना लास्ट में टाइम का पता नहीं चलेगा, 4 महीने बाद ढूंढते फिरोगे अब कैसे पढ़ें, कैसे कंप्लीट करें। हाँ भाई, आंसर बताओ जल्दी इसका। क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, साइड हो जाता हूं मैं। जल्दी आंसर दीजिए। ओके बेटा, आप 11 में, बहुत खुशी की बात है। बेटा मेंस नहीं होता है, वो मेन होता है, वो MAIN मेन होता है। आंसर चाहिए मेरे को। अभी ये गधा परेशान है, बुक चेंज हुआ है क्या? तुम लोग बोलते बोलते थक गया मैं इस बात को। कॉमा 0 है बेटा, 0 निर्देशांक लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको सर क्वेश्चन तो बहुत ही सस्ता सा सवाल है। मूल बिंदु पे आवेश रख दिया गया, कितना आवेश रख दिया गया? तो हम कहेंगे मूल बिंदु पे आवेश रख दिया गया +10 माइक्रोकूलाम, +10 माइक्रोकूलाम। बिंदु 1,0 हो गया, हम कहें सर एक्स अक्ष पे होगा, यहां पे होगा,
1,0 यहां होगा, है ना। और यहां पे आपको तीव्रता निकालनी, मतलब दूरी 1 मीटर हो गया। क्यों भाई? ठीक है। अरे यार मैंने तुम लोगों को कल, एक मिनट, मैंने कल तुम लोगों को वो नहीं डिस्कस किया ना, अभी मैंने फॉर्मूला बिंदु आवेशकांड नहीं पढ़ाया ना, मैं एक्चुअली भूल गया था। हाँ, कहां से समझ में आएगा, मेरे को याद ही नहीं था। मैंने ये सूत्र तुमने कल पढ़ाया है, मुझे लगा मैं ये पढ़ा चुका हूं। कल मैंने ये पढ़ाया था क्या? इतने बैचेस आजकल हो जा रहे हैं कि दिमाग तरह कहां पे क्या पढ़ाया एक भूल जा रहा हूं मैं। कल ये पढ़ाया था क्या मैंने? नहीं पढ़ाया था। ओहो, सॉरी बच्चा लोगों, सॉरी, मुझे लगा मैं इसको पढ़ा चुका हूं। वाह। चलो फिर, जब ये पढ़ाया ही नहीं तो फिर पहले पढ़ा ले, फिर चलते हैं आगे। फालतू आपका 5 मिनट टाइम वेस्ट हो गया ना, सॉरी। चलिए हिंट डालते हैं। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मुझे लगा मैं पढ़ा चुका हूं, भूल गया था मैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए मान लेते हैं कि अपने पास एक कोई बिंदु आवेश है, प्लस क्यू यहां रखा हुआ है ना। आपको सर माइनस क्यू क्यों नहीं ले रहे, प्लस क्यू क्यों लेते हैं? भाई बी पॉजिटिव, आप माइनस लोगे तब भी आंसर सेम आएगा, है ना। और इससे मैं कुछ दूरी पर यहां एक पॉइंट ले रहा हूं, से दैट यहां पे एक पॉइंट है अपना जो कि इससे आर दूरी पर है, और यहां पे मेरे को निकालनी है तीव्रता। इस पॉइंट पी पे मेरे क्या, यहां मेरे को तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट क्या सीखा कि जिस भी बिंदु पर तीव्रता निकालनी है वहां पे परीक्षण धनावेश लेकर रखो। ठीक, तो बाजार में जाएंगे, परीक्षण धनावेश खरीद के लाएंगे, यहां रख देंगे प्लस क्यू नॉट। ठीक है, अब इस परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल निकालेंगे। तो आप कहोगे सर ये प्लस है, उसको धक्का मारेगा, बल इस पे इधर की ओर लगेगा। मैं कहूं कितना लगेगा? तुम कहोगे सर कूलाम के नियम से निकाल लीजिए ना। ला क्यों रहे हैं? कूलाम के नियम से निकाल लो। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बढ़िया है, कूलाम के नियम से निकाल लेंगे। अच्छा, E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर होता है F अपॉन में क्यू नॉट। क्या होता है E बराबर? F अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और बटे में क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट काट देंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है? क्यों भाई? समझ आया? बहुत इजी था डेरिवेशन, कुछ नहीं था। हमने क्या किया, हमें जहां पर तीव्रता निकालनी वहां पर हम एक आवेश बाजार से जाएंगे, खरीद के क्या कर दें, परीक्षण आवेश वहां पे, है ना। और रखने के बाद इस पे बल निकाल लेंगे कूलाम के नियम से, और तीव्रता कहती है कि भाई F बटा क्यू नॉट कर दो, आ जाएगा। ये आ गया। ठीक, अब धनावेश है जिसके कारण तीव्रता आवेश से दूर होगी। क्या होगी? अगर पॉजिटिव है तो तीव्रता किधर होगी? आवेश से दूर होगी, आवेश से दूर होगी। और अगर यही निगेटिव है तो आवेश की ओर होगी, है ना। तो सर ऐसा क्यों? एक सिंपल सी बात है यार, अगर ये पॉजिटिव है तो उसको धक्का मारेगा, और बल की दिशा ही तीव्रता की दिशा होती तो आवेश से दूर हो गई। अगर ये निगेटिव होता तो उसको अपनी ओर खींचता, और बल की दिशा ही तीव्रता की दिशा होती है ना। तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि धनावेश के कारण तीव्रता आवेश से दूर होती है, ऋणावेश के कारण तीव्रता आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे सवाल। ये अब ये सवाल हो जाएगा, अब ये सवाल हो जाना चाहिए। ये R की वैल्यू दे दिया है, ये Q की वैल्यू दे दिया है। आपसे पूछा E निकालो, तो E बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू है 10 गुणे 10 की घात -6, है ना। प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि तीव्रता सदिश राशि है, और सदिश राशियों में प्लस माइनस चिन्ह नहीं रखते हैं, और बटे 1 का स्क्वायर कर देंगे।
तो ई की वैल्यू आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 और एक 10, 10 में 6 गए, 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। बोलो समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, समझ आया कि नहीं आया? समझ गए? चलो, लेकिन अभी नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसकी दिशा बताओ किधर होगी, तब मैं समझू समझ आ गया तुमको। दिशा बताओ, इसकी दिशा किधर होगी? हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। 9 इंटू 10⁴ बहुत से बच्चों का आया है, और आज थोड़ा तबीयत नासाज चल रही है कल से, इसलिए थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन है क्लास का, लेकिन आप लोग जोश में रहिएगा। लाइक ठोको यार, क्या मजा नहीं आती, तुम लोग ना आज का हताश कर देते हो बस। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बताया जाता है। टेस्ट चार्ज की तरफ क्या होता है वहीं पर तो देखना है। जब यहीं पर बैठ के देखेंगे, मैं यहीं पे बैठ के अपनी ही तरफ बात करूं, बोले मुझे अपनी तरफ जाना है, कोई सेंस है इस बात का? मुझे उसकी तरफ जाना है, मुझे पूरब की तरफ जाना है, मुझे पश्चिम तरफ, ऐसे सेंस आता है ना। मुझे अपनी तरफ जाना है, ये क्या होता है? लेफ्ट राइट, पॉजिटिव से दूर, वो तो ठीक है, लेकिन जब मैंने एक्स अक्ष वाई अक्ष बोल दिया है, जब एक्स वाई अक्ष बोल दिया है, तो आपका आंसर एक्स वाई अक्ष के पदों में होना चाहिए ना आंसर। अगर एक्स वाई एच बोल दिया गया है, तो आपका आंसर भी एक्स वाई एच के पदों में आंसर होना चाहिए ना आपका। हाँ, कौन सी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, शाबाश, अभी सही आंसर आया है। ठीक है, किधर होगी तीव्रता? तो आप यहां लिखोगे, बगल में उधर जगह नहीं, यहां बगल में लिख देना, यहां बगल में लिखना चाहिए, एक्चुअली सही तरीका लिखने का है। आप लिखोगे पॉजिटिव एक्स अक्ष की ओर, है ना? किधर होना चाहिए? पॉजिटिव एक्स अक्ष की ओर होना चाहिए, ऐसे आप आंसर देंगे। ठीक है, या आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते थे, E इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते थे, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁴ आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम। आप ऐसे भी लिख सकते थे। आई कैप अपने आप में क्या बता रहा है, किधर होगा? धन एक्स अक्ष की तरफ, है ना? आप अपना आंसर इस तरह से भी लिख सकते थे। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? आगे चले, चलो आगे एक और छोटा सा प्रश्न लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक और छोटा सा प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन है कि किसी इलेक्ट्रॉन के कारण कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन प्रति कूलाम होगी, है ना? ये क्वेश्चन है, कोशिश करिए आप लोग, करने का प्रयास करिए। दिशा कैसे पता चला बेटा? दिशा कैसे पता चलेगा बताइए? पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है, यहां पर बैठ के हम देखेंगे कि हमें इससे दूर जाना है। अगर मैं यहां पे बैठ जाऊंगा और मैं कहूंगा मुझे इससे दूर जाना है, तो मैं इधर की ओर ही तो जाऊंगा। अगर ये निगेटिव होता तो मैं कहता, यहां पे बैठ के मैं कहता मुझे उसकी ओर जाना है, मैं उधर चला जाता। बात समझ में आई? पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है, निगेटिव चार्ज की ओर होता है। ये कॉन्सेप्ट सीधा सा फंडा है। अरे यार, हिंदी पागल वगल है क्या? हमें पता है हिंदी कितनी सीरियसली पढ़ते हो तुम लोग, लेकिन फिर भी हिंदी के लिए कोई तो है जिसको हिंदी पढ़ने की सूझी हुई है। अच्छी बात है, गुड। साइंस के लड़कों के लिए हिंदी इंग्लिश की कोई औकात नहीं रहती है।
अंतिम में उसी में कहते सर परसेंटेज खराब हो क्योंकि हिंदी में नंबर नहीं था। लेकिन अभी क्लास चलवाएंगे तो कोई नहीं करेगा हिंदी क्लास, मेरे को पता है। वो लास्ट के 2 महीने हिंदी पढ़ने में मजा आता है। भैया, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बताओ भाई, जल्दी आंसर बताओ इसका। आंसर बताओ सवाल का जल्दी, क्या कर रहे हो? बेटा सीबीएसई नहीं होता, सीबीएसई होता है। तो तुम अगर सीबीएसई बोर्ड के हो तो तुम्हें पता होना चाहिए सीबीएसई होता है। आंसर आया, चलिए गुड, वेरी गुड। कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉन, तो आपको अक्सर E इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो इसका मान हो जाएगा, E का मान आपको दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻5 बराबर 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q का मान भी आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है Q का मान? नहीं पता भाई, इलेक्ट्रॉन है ना, पता है, क्यों नहीं पता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अपने को R स्क्वायर निकालना है, तो R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 9 इंटू 16 इंटू, भाई मैं इसको 16 गुणे 10⁻⁻20 कर लेता हूं, अच्छा लगेगा। तो -20 और +9 -11 हो जाएगा। तो 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाई, इसको बटे में भेज देंगे तो 4 गुणे 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो काटेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 9 चौक 36 हो जाएगा और गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा। 6 5 11, सही जा रहे हैं। तो यहां पे R की वैल्यू आ जाएगी 6 गुणे 10⁻³ मीटर, या आप कह सकते हो 6 मिलीमीटर। शाबाश, बहुत से बच्चों का आंसर आया था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 6 गुणे 10⁻³ मीटर। लेकिन आंसर, हाँ एक आंसर आया है, बाकी सबका आंसर मेरे से 6 तो सबका आ रहा है, लेकिन 10 की घात किसी के मेरे से मैच नहीं कर रही है। अब मैंने ही गुणा भाग गलत किया है, तुम लोगों ने किया है, क्योंकि गुणा भाग के मामले में मैं कॉन्फिडेंट कम रहता हूं अपने ऊपर। बेटा ऐप में ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, यूट्यूब वाली डालने की आवश्यकता नहीं है। हाँ भाई, आया। अरे 10 की घात माइनस क्या, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत की बात इसमें किसी को नहीं होगी। ये हो गया बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, ठीक है। अब अगर आपको वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर बल पूछ ले, क्या वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर बल अगर आपसे पूछ ले, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर बल अगर आपसे पूछ ले कि कोई एक वैद्युत क्षेत्र है कैपिटल E, इसमें +Q आवेश रखा हुआ है या -Q आवेश रखा हुआ है, आपसे कहे कि बताओ इस पे कितना बल लगने वाला है, तो आप कहोगे सर वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा है कि 1 कूलाम पर बल कितना होता है, तो आप कहोगे सर वो E होता है। वैद्युत परिभाषा यही है, 1 कूलाम आवेश पे लगने वाला बल। तो हम कहेंगे 2 कूलाम आवेश पे बल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2E हो जाएगा। हम कहेंगे 10 कूलाम पर, तुम कहोगे सर 10E हो जाएगा।
तो हम कहेंगे क्यू कूलाम पर, तो तुम कहोगे सर क्यू ई हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी क्यू कूलाम आवेश पे कितना बल लगता है, इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। सिंपली एक ही नियम है कि एक कूलाम आवेश पर एफ बल लगता है तो क्यू कूलाम आवेश पर क्यू इंटू ई बल लगेगा, है ना। अब धनावेश है तो धनावेश पे जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ऋणावेश पे जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। क्यों भाई? धनावेश पर बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश पे बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक, सिंपल सी बात है। बल का मान कितना होगा? क्यू इंटू ई। कहां से आया? सिंपली एक ही नियम से आया। 1 रुपए की 2 टॉफी तो 20 रुपए की कितनी हो गई? 40 टॉफी, है ना। वही वाला कॉन्सेप्ट लगाया, कुछ अलग नहीं। ठीक, तो एक छोटा सा प्रश्न इसके ऊपर भी हो जाए तो आप कहोगे कि 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी अल्फा कण पर बल क्या होगा? बल क्या होगा, है ना। आपसे पूछ रहा है कि एक अल्फा कण है जिस पर आपको बल निकालना है, और वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी अल्फा कण पर बल पूछा है। तो सर अल्फा कण पर आवेश क्या होता है? सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। आंसर दोगे क्या तुम लोग इसका? इसका आंसर तुम लोग करोगे क्या? अगर करो तो मैं वेट करूं, नहीं करो तो मैं खुद ही कर दूं। बोलो भाई, इसका आंसर करोगे तो मैं वेट करूं? यार ये मैं पता है कम से कम 50 बार इस सवाल का जवाब दे चुका हूं, 50 बार, कि सर ये वैद्युत और विद्युत क्या होता है ना। 50 बार। मतलब ऐसा पता नहीं लड़कों को यही क्यों इतना चरस लगी रहती है। ऐसे बहुत से टर्म्स है जहां पे वो कोई ऐसा सवाल, लेकिन वैद्युत विद्युत यूनिवर्सल सवाल हो गया। हर साल 50 लड़का पूछता है सर वैद्युत विद्युत क्या होता है। अगर मैं कहूं, ध्यान समझिए, ठीक है, जैसे एक द्रव्यमान है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी दूसरे द्रव्यमान को आकर्षित करता है, तो हम कहते हैं कि यहां पर इसका गुरुत्वीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? गुरुत्वीय क्षेत्र है। हम ये तो नहीं कहते ना कि यहां पे इसका गुरुत्व क्षेत्र है। गुरुत्व क्षेत्र बोलते हैं क्या? बोलते बल तो गुरुत्व भी बोलते हैं, गुरुत्व बल होता है, लेकिन गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। क्यों भाई? गुरुत्वीय बल होता है, गुरुत्व के कारण जो लगता है। ठीक, बल कौन सा? गुरुत्व होता है, इसका बल का गुरुत्वीय बल हो गया। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया, गुरुत्वीय विभव हो गया। चुंबक के कारण क्षेत्र तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया। बात समझ में आई? तुम शायद पकड़ रहे हो कॉन्सेप्ट को। तो विद्युत के कारण क्षेत्र तो विद्युतीय नहीं बोलते, वैद्युत बोलते हैं, है ना। जैसे चुंबक का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, वैसे विद्युत का क्षेत्र विद्युतीय नहीं, वैद्युत क्षेत्र, है ना। तो कुल मिला के वैद्युत क्या बताता है? ये विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता बताता है नाउन की। तो इसे क्या बोलेंगे? ये एक एडजेक्टिव है। और विद्युत बोलते हैं आवेश को, तो ये एक नाउन है। अब इससे ज्यादा और मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तुम समझ में आई बात? आया कि नहीं आया समझ में? बाकी लोग आंसर निकाल रहे होंगे। बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? आज के बाद कोई पूछा तो बहुत मारूंगी गिरा के मैं। आंसर आ गया, बहुत से बच्चों का आंसर आ गया है। लेट्स सी। आपसे कह रहा है कि ई का मान आपको दिया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। फिर आपको दिया हुआ है अल्फा कण का आवेश, आप सबको पता होता है 3.2 × 10⁻19 कूलाम। तो F इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई।
तो F की वैल्यू आ जाएगी, Q की वैल्यू है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू E की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो F की वैल्यू आ जाएगी 6.4 इंटू 10 टू द पावर -14 न्यूटन, है ना, जो कि बहुत ही आसान लेवल का सवाल था। ठीक है, बहुत ही आसान लेवल का सवाल था। हाँ, गुड, वेरी गुड। बहुत से बच्चों का सही आंसर आया है, शाबाश। आगे चला जाए, क्यों भाई? बोलो एक बार जोर से, अंगूठा लगा के लाइक ठोको पहले एक बार सब जोरदार तरीके से, इतने मजा नहीं आता देखो। हाँ, ये बात ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे, लगभग सबका आंसर बिल्कुल सही था, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और छोटा सा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कण 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में विराम में छोड़ा जाता है ना। एक कण है, उसको विरामावस्था में छोड़ दिया जाता है। अच्छा, कण पर आवेश आपको दिया हुआ है, कण पर आवेश आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻4 कूलाम, कण पर इतना आवेश है। आपसे सवाल में पूछ रहा है कि 5 सेकंड में कण कितना दूरी तय करेगा, ठीक है, 5 सेकंड में कण कितना दूरी तय करेगा? बोलो भाई। अब ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइक कर दिया है, आपका इसके लिए बहुत जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। बेटा BSEB हो, चाहे RBSC हो, चाहे JAC हो, चाहे UP हो, चाहे जो बोर्ड हो, सबके लिए जहां जहां NCERT चलती वहां के लिए पढ़ा रहा। मतलब लिटरली ये बात इतनी बार बोली जा चुकी है क्लासेस में। बेटा नहीं समझ में आ रहा है तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप शुरू से जाकर लेक्चर देखिए, 1 बाय 1 पढ़िए, या तो कोई और टीचर ढूंढ लीजिए जिससे आपको समझ में आए। कोई तीसरा तरीका इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है ना, सीधी बात, नो बकवास। हाँ भाई, तो कैसे करेंगे सवाल को, कोई आइडिया किसी को? 20 सेंटीमीटर, शाबाश। तो आपको सर F = होता है Q × E, है ना। जब हम कण को वैद्युत क्षेत्र में छोड़ेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो वो क्या करेगा? वो गति करेगा, और विरामावस्था में U = 0 से गति करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र में लगता है बल, वैद्युत क्षेत्र में क्या लगता है? वैद्युत क्षेत्र में लगता है बल, और बल से उत्पन्न होता है त्वरण। तो पहले वो त्वरण गणना करते हैं, कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो F = Q × E, और F बराबर होता है ma, ये हो जाएगा Q × E। तो यहां से A बराबर आ जाएगा QE/m, सही है। चलो मान रखते हैं, तो A बराबर आ जाएगा Q × E। व्हाट इज Q? कितना है आवेश? 2 × 10⁻⁴। कितना है E? 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई m,
कितना है 10 ग्राम, तो 10 गुणे 10 की घात -3 है ना। बढ़िया, अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 से काटेंगे तो 10 की घात 2 बचेगा केवल। तो a बराबर आ जाएगा 2 दूनाई 4 गुणे 10 की घात, ये ऊपर आ जाएगा +3 हो जाएगा, तो 5 में 4 10 की घात 1 यानी हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब a आ गया है, u आपको दिया है विरामावस्था, तो आपको सर v बराबर नहीं, अपने से पूछा क्या है, अपने से पूछा कितना दूरी तय करेगा। अच्छा, आपसे भी पूछ सकता था कि बताओ 5 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता, दूरी पूछा, दूरी निकाल लेंगे। तो s बराबर क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आपको सर प्रारंभिक 0 है इंटू कितने सेकंड है भाई, 5 सेकंड है, प्लस हाफ गुणे a की वैल्यू 40 है, गुणे 5 का स्क्वायर अगेन कर देंगे हम लोग, तो 2 से काटेंगे 20 आ जाएगा। तो आपको सर s बराबर आ जाएगा 20 गुणे, ये तो 0 ही हो गया, 25, तो 25 दूना 50, 500 मीटर। क्या बात है, बहुत से बच्चों ने मेरे से पहले कमेंट में आंसर दे दिया था, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। बेटा जेई का बैच का अनाउंसमेंट संडे को होगा, संडे को जेई के बैच का अनाउंसमेंट होगा, संडे को होगा। ठीक है, इंतजार करिए थोड़ा सा। $500 मीटर आएगा बेटा, बहुत अच्छे, मुझसे बहुत पहले बच्चों ने निकाल दिया था आंसर, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, चलें आगे सॉल्व करें इसको फिर से। सेकेंड लाइन यार, F बराबर MA नहीं पढ़ा, कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है F बराबर MA, यहां से A बराबर है QE/M हो जाएगा, है ना। बचपन की बातें, कुछ नया ऐसा है नहीं जो आपको बताया जाए। आगे चला जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने देख लिया वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल देख लिया, हम लोगों ने किसी बिंदु आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली। अब हमें एक बात पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, तो आपको सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यह है सदिश राशि। कैसी राशि है, यह है सदिश राशि। इसका मतलब अगर किसी स्थान पर कई वैद्युत क्षेत्र हो गए, कई वैद्युत क्षेत्र हो गए, 2 भी हो सकते हैं, 3 4 भी हो सकते हैं, तो क्योंकि सदिश राशि इसलिए हम क्या करेंगे, इनके बीच का कोण देख लेंगे और उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल लेंगे कि E बराबर हो जाएगा √of E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos अल्फा। थीटा माना है मैंने, थीटा कर देते हैं, है ना। ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग अगर एक से ज्यादा तीव्रताएं हैं, अगर एक से ज्यादा तीव्रताएं हैं, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग वहां पे परिणामी तीव्रता निकाल सकते हैं। अगर दोनों एक ही दिशा में है, E1 E2 दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है, तो आप कहोगे E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। ठीक है, अगर दोनों विपरीत दिशा में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 डिफरेंस E2 कह देता हूं मैं, बड़े में से छोटे घटा दोगे और दिशा किधर हो जाएगी, वो बड़े वाले की तरफ हो जाएगी। और अगर दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं, 90 डिग्री पे लंबवत कार्य कर रहे हैं, तो परिणामी तीव्रता हो जाएगी E बराबर √of E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। क्यों भाई, सही है। ये 4 फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर एक स्थान पे एक से ज्यादा तीव्रताएं हैं तो आप इन सूत्रों की हेल्प से वहां पे परिणामी तीव्रता निकालें। ठीक, आपको सर 2 की जगह 3 4 हो गया तो कैसे करेंगे, तो उसको हम सवाल लेंगे और सवाल से ही समझेंगे कि जब 3 4 होता है तो कुछ स्पेसिफिक सवाल कुछ कैसे बनते हैं, जिसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखेंगे हम। ठीक है, पहले एक मैं बेसिक सवाल लेता हूं, बहुत छोटा सवाल लेता हूं।
कि मेरे पास यहां पर एक आवेश है +6 माइक्रोकूलाम का, और दूसरा इससे कुछ दूरी पर रखा हुआ है -3 माइक्रोकूलाम का, और इनके बीच के डिस्टेंस टोटल दिया हुआ है 2 मीटर, और आपसे कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, कहा मध्य बिंदु पर, यानी कि 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, तीव्रता ई का मान क्या होगा। मध्य बिंदु पर तीव्रता आपसे यहां पूछा है, यहां तीव्रता क्या हो। ठीक है, ये सवाल आपके सामने है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम निकालेंगे +6 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण इस बिंदु पे तीव्रता निकालेंगे। तो आपको सर E1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। तो E1 हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 मतलब ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R मतलब 1 का स्क्वायर। तो आंसर आपको मिल जाएगा, E1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9×54 गुणे 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। ये E1 मिल गया हमें, है ना। नाउ E2 की बारी है। तो E2 किसके कारण है, -3 माइक्रोकूलाम के कारण E2 है। किसके कारण है, -3 माइक्रोकूलाम के कारण E2 का मान है। तो E2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको अक्सर E2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q2 मतलब 3 गुणे 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R2 मतलब वो भी 1 है, तो ये भी 1 का स्क्वायर कर देंगे, और यहां निकल के 9 त्रिक 27 गुणे 10⁻³ आ जाएगा। तो E2 का मान आ जाएगा 27 गुणे 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। ये E1 आ गया, और क्या आ गया, E2 आ गया। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। क्या इतनी बात E1 E2 सबको समझ में आया। अब दिशा की चर्चा करेंगे हम लोग कि दिशा किधर होने वाली है, दिशा की चर्चा करते हैं। तो देखो दिशा निकालने के लिए हमको जिस बिंदु पे तीव्रता निकालनी वहीं पे हम बैठ जाएंगे। क्या, दिशा निकालने के लिए जिस बिंदु पे तीव्रता निकालनी वहीं पर बैठ जाएंगे, इसी पर बैठ जाओ, इस बिंदु पे, और उसको देखो +6 को देखो। तो तुम कहोगे कि सर +6 के कारण तीव्रता आवेश से दूर होगी, तो अगर मैं यहां बैठ जाऊंगा तो आवेश से दूर मतलब मुझे इधर जाना पड़ेगा, ये E1 हो गया। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो -Q के कारण मुझे आवेश की ओर तीव्रता दिखानी पड़ेगी, तो आवेश की ओर मतलब इसको भी मैं इधर दिखा दूंगा, E2 इधर हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो आपको अक्सर E = परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी तीव्रता आपकी हो जाएगी E = E1 + E2। तो E1 कितना है, तो आपको अक्सर E1 है 54 गुणे 10⁻³ और प्लस E2 है 27 गुणे 10⁻³। तो यहां से E की वैल्यू आ जाएगी 54 और 27 जोड़ेंगे तो 7 4 11 का 1 आया, और 5 2 7 1 8 81 गुणे 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। और दिशा किधर होगी, तो जो दोनों एक ही तरफ है दिशा उधर ही हो जाएगी, यानी कि दिशा हो जाएगी -3 माइक्रोकूलाम आवेश की ओर, आवेश की ओर, है ना। ये आपकी दिशा हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अलग ही दुनिया में चल रहे हो, मतलब दुनिया सेंटीमीटर को मीटर बदलती है, मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे भाई साहब। मतलब बेटा ऐसा क्यों करते हो तुम लोग, ये सब चीजें, ये सब हरकतें क्यों करते हो तुम लोग, बताओ। हम लोग सारी यूनिट को MKS में ला के सॉल्व करते हैं। सेंटीमीटर दिया है तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तुम सेंटीमीटर को मीटर, तुम मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने की बात कर रहे हो। बोलो भाई बात क्लियर है सभी को। हाँ बेटा आप नए हैं चैनल पे तो आपका स्वागत है। इतनी बात सबको समझ में आई, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। आगे चलें, एक क्वेश्चन और ले लें। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कॉपी पेन लेके बैठा करो बकायदे, साथ में पढ़ते रहा करो, लिखते रहा करो, अपनी नोट्स बनाया करो। अपनी नोट्स याद रखो,
सबसे बेहतरीन चीज होती है पढ़ने के लिए। इसके कई फायदे होते हैं। अपनी नोट्स बनाते समय हम दोबारा चीजों को लिखते हैं तो हमारे दिमाग में उसका एक इंप्रेशन पड़ता है, दोबारा कई बार रिकॉल कराते हैं उसको नोट्स बनाते समय, तो चीजें याद होती हैं आसानी से हमें। फिर अपनी खुद की नोट्स जब बनाई हुई होती है तो वो पढ़ने के लिए सबसे साइकोलॉजिकल बात है ये कि वो पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट होता है। उसमें आपको सबसे ज्यादा आसानी से चीजें समझ में आती है पढ़ने के लिए। अपनी नोट्स पढ़ोगे क्योंकि आपने लिखी, आप तुरंत समझते जाओगे आपने कब क्या लिखा था। आप किसी और की नोट्स जुगाड़ से पा गए हो, आप कहीं और से पढ़ रहे हो, तो आपको वो चीज इतनी हेल्प, और एग्जाम टाइम में तो सबसे ज्यादा हेल्प जो करती है वो अपनी नोट्स करती है। वो आपका टाइम भी बचाएगी, समय भी कम लेगी, बात समझ में आई, और तेजी से आप उसको समझ भी लोगे। ठीक, तो नोट्स साथ में बनाते चलना, अपनी खुद की नोट्स बनाते चलना। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन है, यहां पे है +2 माइक्रोकूलाम और यहां पे है +1 माइक्रोकूलाम। ये कैसा +1 लिखा है मैंने? +1 माइक्रोकूलाम। इनके बीच का टोटल डिस्टेंस जो है वो है 3 सेंटीमीटर, और आपसे सवाल में कह रहा है कि इस आवेश से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पे हमको तीव्रता बतानी है ना? बोलो, बता लोगे क्या? बोलो भाई। बेटा नहीं बना रहे हो तो क्या कहें तुम्हें? बताओ भाई। हाँ बेटा, दोनों पॉजिटिव में है, दोनों ही पॉजिटिव में है। बेटा डेली लाइव आते हैं यार आप। अगर आप किसी चैनल पर नए हो, आपको लगता है जानकारी लेनी, तो एक बार चैनल के नाम पर क्लिक करो और देखो, इसकी वीडियोस देखो, डेली पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, क्या टाइम है, सारा कुछ उसमें मिल जाता है आपको। बेटा चैप्टर 2 शुरू भी कर देंगे तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि चैप्टर 1 जो है वो पूरी फिजिक्स की नींव है। जिसको 1 नहीं समझ में आया उसको 2 कभी नहीं समझ में आएगा। चलिए कैसे करेंगे सवाल को बताइए। 1 सेंटीमीटर वहां से अगर हो गया तो 2 सेंटीमीटर यहां से हो जाएगा। आप कहोगे पहले +2 माइक्रोकूलाम के कारण तीव्रता निकालेंगे, तो E1 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q मतलब 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R मतलब 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻2 का स्क्वायर कर देंगे, तो E1 की वैल्यू निकल के आएगी 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻4। 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे 4.5 आ जाएगा, तो E1 की वैल्यू आ जाएगी 4.5 × 10⁻, 9 4 13 में 6 गए 7 इतने न्यूटन प्रति कूलाम। सही है। नाउ आप कहोगे सर +1 माइक्रोकूलाम के कारण निकाल लेते हैं, तो E2 इज इक्वल हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू आवेश हो जाएगा 1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहां से E2 की वैल्यू अपने को निकल करके आ जाएगी। E2 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻4। तो ऊपर जाएगा 9 4 13 में 6 गए 7 बचेगा, तो E2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 9 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलाम, है ना? ये आपको वैल्यू मिल गई। बोलो भाई क्लियर है? अब दिशा की बात कर लेते, तुम कहो सर यहीं पर बैठ करके देखेंगे, दिशा जहां निकालनी होती वहीं बैठ जाते हैं, तो यहीं पर बैठ के देखेंगे तो हम कहेंगे सर पॉजिटिव से दूर मतलब इधर जाना पड़ेगा, ये E1 हो जाएगा, और इधर पॉजिटिव से दूर मतलब इधर जाना पड़ेगा, ये E2 हो जाएगा।
ठीक है। अब E1 E2 एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं, तो आपको सर परिणामी तीव्रता अगर हम लोग निकालेंगे परिणामी तीव्रता, तो यहां पे हम निकाल देंगे E इज इक्वल टू लिख देंगे E1 माइनस E2। क्यों? दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अच्छा एक बात और, बड़ा कौन है? E2 बड़ा है ना, तो अपने को E2 माइनस E1 लिखना चाहिए। यहाँ पे बड़े में से छोटे से घटाएंगे, मैंने कहा था, तो हम लोग E2 माइनस E1 लिखेंगे। तो E2 की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻7 माइनस 4.5 इंटू 10⁻7। तो E की वैल्यू हो जाएगी 4.5 इंटू 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलाम, है ना। अब बड़ा कौन है? ऑब्वियस सी बात है, अगर बड़ा E2 है तो परिणामी E2 की दिशा में हो जाएगा, और E2 इधर की ओर है, तो आप कहोगे कि आंसर आपका हो जाएगा +2 माइक्रो कूलाम आवेश की ओर। इधर हो जाएगा +2 माइक्रो कूलाम आवेश की ओर। बात समझ में आई? बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो बताओ, कोई दिक्कत किसी को? बेटा सारी क्लास अपने टाइम पे चलती है, केवल एक हमारी और रजिस्टर क्लास जो है, मतलब चलती तो फाइनली 4 से लेकर रात को 10 तक सारी क्लासेस हैं ना। तो क्या टाइम टेबल, तुम्हें पढ़ना सारे सब्जेक्ट है तो पढ़ो फिर। हाँ ये है कि क्लास ही नहीं चल रही हो, खाली हो चैनल, तो अपनी जगह है। तुम्हें पढ़ना है सारे सब्जेक्ट, तो केमिस्ट्री जगह फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री लगे, तुमसे फर्क क्या पता इस चीज से? तुम्हें पढ़ना है, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो। आज क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से बहुत अजीब अजीब लग रहा है। आज बहुत सुस्त था क्लास में मैं, मुझे पता है। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट।